अध्यात्म सरोवर पुस्तक पृष्ठ संख्या 340। मन को एकाग्र कैसे किया जाए इस विषय को पीछे देखते हुए आगे हम अभी पहुँचे हैं आत्मनिरीक्षण में। आत्मनिरीक्षण रोज करना चाहिए, प्रत्येक दिन करना चाहिए और साधक व्यक्ति को हर समय अपना निरीक्षण करना चाहिए। जैसे व्यापारी व्यक्ति अपना निरीक्षण करता है लगातार, कितना घाटा हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति को भी अपना निरीक्षण निरंतर करते रहना चाहिए। तो (340) नंबर पृष्ठ में योगाभ्यासी के मार्ग में चलते हुए पठन पाठन आदि करते हुए आत्मनिरीक्षण आदि अनिवार्य रूप से करते रहना चाहिए। संस्कारों को जानकर उनको नष्ट करने के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। वासनाएं दुख देने वाली हैं। वासना अर्थात जो कर्म का फल है, जो हम कर्म कर चुके हैं उनके फलस्वरूप जो दुख रूपी होता है ना, एक तो कर्म अच्छा करते हैं और दूसरा दुखदायी करते हैं, तो उसको वासना के रूप में ले सकते हैं। वो जो वासनाएं हैं अर्थात अज्ञान युक्त जो कर्म है उसका फल है, वो तो दुख देने वाली है, अतः उन्हें नष्ट किए बिना शांति संभव नहीं है। ये बात हमको अच्छे से समझना है कि धर्म का फल सुख, अधर्म का फल दुख। जितना हमारे जीवन में आज सुख है वो हमारे जन्म जन्मांतरों के अथवा इसी जीवन के किए हुए कर्मों के फलस्वरूप है। पीछे का तो बहुत कम ही होता है। अधिकांश यदि वास्तविकता और हम सत्य को स्वीकार करना चाहेंगे, इसी जीवन में ही हम बहुत सारे गड़बड़ घोटाला किए हुए रहते हैं, जाने में और अनजाने में, है ना। जितना भी अनजाने में किए हुए कर्म है उसका फल तो मिलेगा, चाहे जैसे भी किए थे आप। जैसे मेरा दांत खराब है, दांत में गड़बड़ी है, दर्द नहीं होता अलग बात है, क्योंकि मैं पतंजलि का अच्छे एडवांस पेस्ट करता हूँ सुबह सुबह, और शाम को सोते समय भी मैं दंत मंजन हाथ से करके सोता हूँ। तो दंत मंजन करने से एक टाइम पेस्ट एक टाइम दंत मंजन सालों से मैं करता हूँ, तो इससे क्या है, दांत में कोई समस्या नहीं है, किंतु जो पीछे खान पान गड़बड़ था उसके असर तो होगा ही। तो इसी प्रकार जो हमारे द्वारा किया हुए दुख अर्थात पापदायी कर्म है उसका फल तो मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि हम अच्छाई को इतना बढ़ा दे कि वो दुखदायी जो कर्म था ना वो हमारे आसपास फटके ही ना, थोड़ा बहुत असर दिखेगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात। हम पहले किए थे 100 रुपया गलत, उसका दुख अभी मिल रहा है अथवा मिलने वाला है। यदि हम 100 के जगह पर 100 गलत कम किए थे, उसकी जगह पर 500 अच्छा कर लें, 1000 अच्छे कर लें, तो वो 100 तुरंत हमको फल नहीं देगा, वो डिले हो जाएगा, बहुत काल बाद मिलेगा, अथवा अगले जीवन तक भी हम टाल सकते हैं। अथवा इतना हम अच्छे कार्य कर लें कि पूरा मोक्ष तक ये कर्म कर लें, वो फिर पड़ा रहेगा अपने स्टॉक में। योग दर्शन में इसका चर्चा आती है कि कुछ कर्म ऐसे होता है कि अभी फल देने वाली है, कुछ देर में देने वाली है, कुछ बहुत देर में देने वाली, ऐसे भी कर्म होते हैं। तो हमको अच्छे कर्म को बढ़ाते रहना है, बहुत अच्छे कार्य करना है। तो विद्या प्राप्ति में भी तभी सफलता मिलती है जब हम अपनी वासनाओं को देखते जानते हुए उनके नाश के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो हटाना पड़ेगा जो दुखदायी कर्म है। मनुष्य का जीवन उसके विचारों पर आश्रित है। वह जैसा विचार उत्पन्न करेगा वैसा ही जीवन बनता चला जाएगा। इसको हम अच्छे से बिठाएं मन में कि हम क्या विचार कर रहे हैं, मेरी वास्तविक इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूं। हमको कोई सिखाया नहीं, बताया नहीं, अथवा हम इतना कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं, जागरूक नहीं हो पाते हैं कि हमारे विचारों को हम देख नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं सुख और दिन भर हम गलत दुखदायी विचारों को आवृत्ति करते हैं। मान लीजिए कोई क्रोध दूर करना चाहता है, मैं क्रोध दूर करना चाहता हूँ, क्रोध, ये क्या कर रहा है, वो इस शब्द को आवृत्ति करते करते क्रोध की बीज गाड़ रहा है। मुझको ईश्वर की उपासना अच्छे से करनी है ना, ये तो अच्छे से अच्छा शब्द हो गया। मेरा एकाग्र मन होता नहीं, मेरा मन मानता नहीं। जो शब्द आप बोल रहे हैं ना, जो आप मन में सोच रहे हैं, वो
शब्दों को क्या चॉइस कर रहे हैं आप, उसको सोचें। जैसे हम सोचते हैं वैसे बनते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार संकेत करता हूं कि मन में हर समय श्रेष्ठ विचारों को लाएं। मुझको मोक्ष प्राप्त करना है, मुझको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मुझको पूर्ण सुख को प्राप्त करना है, वैराग्य को प्राप्त करना है, जितेंद्रिय बनना है, पुरुषार्थी बनना है, मेहनती बनना है, मुझको बहुत मेहनती बनना है, मुझको बहुत पवित्र बनना है, मुझको ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा हो जाए ऐसे बनना है, ईश्वर में मेरा अखंड श्रद्धा, विश्वास, समर्पण हो जाए, मुझको ऐसे बनना है। तो जो जो शब्दों आप बोल रहे हैं ना, सोच रहे हैं, वैसे हम बनते जा रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान होकर अपने विचारों को चेक करें। और इसके लिए केवल ऐसे बोल देने से नहीं हो जाएगा, साथ साथ व्यायाम भी करें, प्राणायाम भी करें, खूब जप भी करें, अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें, तब फिर इसको हम कर सकते हैं। और इसका अभ्यास करें, ब्रेक लगाएं। किसी से बात कर रहे थे, बातों को कम करें, अनावश्यक सोचना बंद करें, अच्छे अच्छे सोचें। कोई रोगी है, मैं रोगी हूँ, ठीक नहीं हो रहा हूँ, जिसको देखे वही बोलता रहेगा। और दूसरा व्यक्ति केवल अच्छा आप रोगी हैं, वो फिर अपनी ओर से और 2-4 जोड़ के आपको दे दिया दुआ। इसलिए बीमार होने के बाद भी मैं बीमार हूँ ना सोचें, अच्छा सोचें मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो गया ऐसे। तो जैसे हम सोचेंगे वैसे बनेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन उसके विचारों पर आश्रित है। वो जैसा विचार उत्पन्न करेगा वैसा ही जीवन बनता चला जाएगा। मन से विचारों को उत्पन्न करना यह जीवात्मा का कार्य है। प्रमाणों से यह जानना चाहिए कि जीवात्मा की प्रेरणा के बिना मन स्वतः कुछ भी नहीं विचार सकता। यन मनसा मनुते तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जैसा विचार होता है वैसे ही वाणी होती है, जैसी वाणी होगी वैसे ही व्यवहार होता है। अतः विचारों का सतत परीक्षण करते रहना चाहिए। ऐसा भी कहा जा सकता है कि विचारों का खेल मात्र ही यह जीवन है। जहाँ यह कहा गया है मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के बंध मोक्ष का कारण है, वहाँ मन को आत्मा का उपलक्षण समझना चाहिए। मन तो जड़ है, लेकिन इस साधन के माध्यम से बोल दिया जाता है। मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, मोबाइल अच्छी हैं तो बढ़िया काम करता है। वस्तुतः मन के विचारों का भी कारण आत्मा की इच्छा ही है। उसके ही अनुसार आत्मा मन को प्रेरित करता है। कोई खाते पीते सब कुछ करते हुए यदि विचारता है कि धनवान हो जाऊं, धार्मिक हो जाऊं, पुरुषार्थ करके एक ना एक दिन ऐसा बन ही जाता है। ऐसे ही नेता, प्रवक्ता आदि कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक पक्ष में भी यदि कोई सोचेगा कि मैं योगी बन जाऊं, मन इंद्रियों का स्वामी बन जाऊं, तो वो ऐसा ही बन जाएगा। हाँ, उसको मन की स्थितियों का परिज्ञान होना चाहिए। मन अर्थात विचारों को रोकने तथा चलाने की कला आनी चाहिए। इसको व्यक्ति स्वयं आत्मनिरीक्षण से जान सकता है। तो हम अपने मन को पढ़ें, मन को शुद्ध बनाएं। देखिए, एक ऐसे चीज है जिसको हम जान लेंगे ना, हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। हम अपने मन के जो भाव है ना, श्रद्धा भाव कहिए, एक भाव हमारे मन में होता है ना, किसी की हम कुछ सेवा करते हैं तो उसके पीछे एक भाव छिपा रहता है, श्रद्धा भाव कहिए। भाव यदि ठीक होता है तो बढ़िया बना देते हैं। पीछे जैसे बताया ना कि माताएं जो भोजन बनाते हैं तो भाव यदि ठीक होता है, मन प्रसन्न होता है ना, तो श्रद्धा भाव से बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाएंगे और वही चीज़ अच्छा बन जाता है, टेस्टी बनता है। और यदि दुखी मन से बनाएंगे तो जैसे तैसे बना देंगे, खाने वाले भी ऐसे ही हो जाएगा। जितना चिड़चिड़ा आज हो रहे हैं, क्रोधी हो रहे हैं, लोभी से युक्त हो रहे हैं, किस लिए? बनाने वाले, धन जो कमा के लाने वाले, खाते समय भी ऐसे ही विचार, इन सब के कारण ऐसे बनते हैं। तो हमें अपने भाव को शुद्ध करना है। हर समय कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे भाव जोड़ दीजिए, अच्छे से करना है, अच्छे भाव से करना है। भोजन को बना रहे हैं तो अच्छे भाव से, खिला रहे हैं तो बहुत श्रद्धा भाव से। अपने भाव को शुद्ध करें। और ऐसे ही ईश्वर भाव के ही बंधा है। हमारे ओडिया भाषा में ना, ओडिशा में एक बोला था, प्रभु सबु भाव रे बंधा, रे भाव रे बंधा, ऐसा एक भजन है।
तो उसके पीछे यही कहा गया कि हम जो अपने भाव है ना, उसी से ही परमात्मा देखते हैं। आप कितना ज्ञानवान है, कितना धनवान है, कितना तपस्वी है, कितना कुछ, इतना परमात्मा देखते नहीं है। इसलिए तो सबरी की बात हम देखते हैं, मीराबाई की बात देखते हैं, और जितना भी संत देखेंगे आप, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और हम भी देखते हैं बहुत सारे माताएं हैं और ऐसे ऐसे धार्मिक व्यक्ति मिलते हैं जिनका जो है भाव बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया शुद्ध भाव। और बड़े लिखे पढ़े लिखे होते हुए, धनवान होते हुए, बलवान होते हुए भी शुद्ध भाव होता नहीं है। भाव शुद्ध कैसे होगा? पवित्र आचरण से। जो मन ही वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। यहाँ मन, वचन और कर्म से पवित्र के लिए कहा गया। ना अधिक धनवान, ना अधिक बलवान, ना अधिक ज्ञानवान, ना अधिक प्रतिष्ठा। इसलिए तो कहा गया न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ऐसे श्लोक है, थोड़ा छूट गया कुछ। इसमें कहा गया है इस श्लोक में कि ये जो आत्मा, परमात्मा की प्राप्ति है, केवल प्रवचन करने से नहीं मिलते हैं, केवल बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त कर देने से नहीं मिलते हैं, कई कई सालों तक सुन लेने से नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे फिर? जब ये सब करना तो है, लेकिन साथ साथ जब परमात्मा आपको चयन कर लेंगे। जब तक परमात्मा चयन नहीं करेंगे तब तक हम ठन ठन गोपाल कटोरी लेके बैठे रहेंगे। और ज़्यादा आप पढ़े नहीं हैं, लिखे नहीं हैं, प्रवचन नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन मन, वाणी, शरीर से जब हम पवित्र आचरण करेंगे, श्रेष्ठ आचरण करेंगे, तो परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को कभी भी ऐसे ना सोचें मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। कर्म करते चलिए, और जहाँ जो भी हमारे सामने उपलब्ध हैं, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, मित्र के रूप में, कोई भी आते हैं, उनको परमात्मा के स्वरूप मान के अच्छे भाव से व्यवहार करें। कोई हमारे साथ 10 रुपये का गलत व्यवहार कर रहा है तो हम उसके साथ 100 रुपये का अच्छे व्यवहार करें। आया ना जो भजन गाता हूं ना मैं, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। उपकार के लिए हमारा जीवन हो जाए, इस भजन के आगे कहा गया है। हमारा ऐसे कर्म हो कि शत्रु का भी मन हम जीत ले। इतना हमको दिव्यता से युक्त होना है, श्रेष्ठता से युक्त होना है, इतना महान बन जाना है हमको कि हमारे विरोधी, हमारे शत्रु, हमारे को जो असहयोग करते हैं, वो भी श्रेष्ठ बन जाए, वो भी हमारे मित्र बन जाए। इतना हमको श्रेष्ठता से कार्य करना है। तो अपने भाव को हम शुद्ध करें, शुद्ध भाव से भोजन बनाएं, शुद्ध भाव से अच्छे अच्छे हम कार्य करते जाएं। और ये कब होगा? आत्मनिरीक्षण से होगा, तपस्या से होगी। पुरुषार्थी बने हम, मेहनती बने, खूब मेहनत करें, खूब पुरुषार्थ करें प्रत्येक कार्य में, बुद्धिमत्ता से कार्य करें, ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, ऐसे चलते रहें। तो मेहनत से ही हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, स्थिर करते हैं, एकाग्र करते हैं। परमात्मा कैसे हैं पता है? वेद मंत्र में कहा गया तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंति के, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आया कि परमात्मा किसके निकट हैं और किससे दूर हैं। तो कह रहे हैं कि जो परमात्मा को स्थिर मानते हैं, भाव रूप में बता रहा हूँ, जो परमात्मा को स्थिर जानते हैं कि परमात्मा बिल्कुल स्थिर है, वो अपने आप को भी स्थिर बनाते हैं। ध्यान करेंगे पूरा पत्थर होकर बैठेंगे। और परमात्मा पवित्र है, वो अपने आप को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, मन, वचन, कर्म से पवित्र आचरण करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, चरित्र को ठीक रखते हैं, मन से भी किसी के प्रति गलत विचार नहीं लाते हैं, मन से भी
उस व्यक्ति को परमात्मा स्वीकार कर देते हैं, दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे तो हमें अपने भाव को शुद्ध करना है, श्रेष्ठ बनाना है, श्रद्धा भावना से युक्त होकर करना है। श्रद्धा अर्थात सत्य को धारण करना। ये सब जितने आत्माएं दिख रहे हैं सब परमात्मा के स्वरूप हैं। बेटा है, बेटी है, पति है, और हमको जो शरीर मिला वो भी तो परमात्मा का ही है। तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, ये इस भाव से जीना है, सब कार्य करना है, लेकिन इस भाव को बनाए रखना है। प्रभु आप ही सर्वत्र हैं, और ये हो जाएगा। निरंतर हम जब पुरुषार्थ करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, तो इतना आनंद मिलता है, इतना उत्साह, उमंग, फिर परमात्मा के चरणों में गिर जाता है साधक। प्रभु आप कितने महान हैं, कितने महान हैं प्रभु आप, ऐसा लगता है। तो इस रूप में हमको आत्मनिरीक्षण करना है। तो थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। मेरे जीवन में, व्यवहार में अज्ञानता है या कि नहीं, इसका आध्यात्मिक शैली से निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए। जैसे कि क्या मैं सर्वथा सर्वदा सभी प्राणियों के प्रति हित की, प्रेम की भावना रखता हूँ। देश, भाषा, मत आदि विशेष होने से राग द्वेष तो नहीं रखता हूँ, ऐसे निरीक्षण करना है। यदि राग द्वेष की स्थिति नहीं है तो समझना चाहिए मैं विद्या से युक्त हूँ। यदि इसके विपरीत स्थिति है, अहिंसा के बदले में द्वेष भावना रहती है, तो अविद्या से युक्त हूँ, ऐसा समझना चाहिए। पशु, पक्षी, कीट, पतंग पर्यंत जाति, देश, काल, समय, सीमा से रहित होकर सभी के साथ सार्वभौम महाव्रतों का मैं पालन करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्या स्थिति है, ये विचार करना चाहिए। यदि नहीं है तो अपने में अविद्या समझनी चाहिए। ऐसे है जब कोई काम करता हूँ तो ऐषणा रहती है कि नहीं है। 3 ऐषणा आपको बताया हूँ, लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा। सूक्ष्मता से इसका परीक्षण करना चाहिए। करने से पूर्व, करते हुए अथवा करने के बाद यदि ऐषणा रही है तो इस अनिष्ट कारक हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार समस्त आध्यात्मिक निर्देशों को विशेष विषय बनाकर देखना चाहिए। विहित तथा निषिद्ध दोनों प्रकार का उचित पालन हो रहा है कि नहीं, यह विचारते रहना चाहिए। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन आदि को जड़ मानता हूँ कि नहीं। यदि ऐसी अनुभूति हो कि नहीं, ना चाहते हुए भी मन द्वारा कोई निषिद्ध कार्य करवाया जा रहा है, तो जानना चाहिए कि अविद्या बची है। शरीर की अनित्यता, यौवन, बुढ़ापा, विनाश आदि के विषय में यथार्थ ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा है, तो समझें अविद्या बची है। अपने आत्मा के गुण कर्म अनुसार क्रिया नहीं हो रही है, तो अविद्या समझनी चाहिए। यथा हानि होगी, मर जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, ऐसा विचार आए तो मानो कि अविद्या शेष है। आत्मा तो अमर है, उसके नाश का विचार आना विपरीत ज्ञान का द्योतक है। खाते पीते चलते हुए यदि यह अनुभूति नहीं रहती कि मैं ईश्वर में विद्यमान हूँ, ईश्वर मेरे कर्मों का फल देने वाला है, तो जानना चाहिए अविद्या में विचर रहा हूँ। ईश्वर जीव के अतिरिक्त सभी पदार्थों को कसौटी पर कसकर जड़ नहीं माना, तो समझे कि अविद्या शेष है। विषय भोगों में दुख की अनुभूति नहीं होती है, तो अविद्या के होने का ज्ञान है। 4 प्रकार के दुखों का सदा परिज्ञान रहना चाहिए, अन्यथा अविद्या है। पढ़ते पढ़ाते समय भी सांसारिक सुखों में गुण वैतृष्ण नहीं है, तो समझनी चाहिए अविद्या है। जब तक प्रकृति पर्यंत किसी के प्रति वैराग्य नहीं होती है, तब तक जानो कि अविद्या ही। तो ये सब देखिए हम कितने अविद्या के से डुबकी लगा रहे हैं। तो अपना निरीक्षण अच्छे से करना है, और निरीक्षण करके क्या करना है, कैसे दूर होगा, निराश नहीं होना, बिल्कुल निराश की भावना ही नहीं लानी है। सदा आशा से युक्त रहना है, सकारात्मक सोचना है, मेहनत करना है। मेहनती को कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहता है। जो जितेंद्रिय होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, संयम सदाचार से युक्त रहता है, उसको दुनिया का कोई भी ऐसे सद्गुण नहीं है जो ना मिले। इसको अच्छे से सोच, मन में बिठाइए। जो चाहेंगे वो मिलेगा, लेकिन शर्त है संयमित जीवन, पवित्र जीवन, ईश्वरमय जीवन, ईश्वर भक्तिमय जीवन, सेवा, परोपकार, दान, दया, करुणा, वात्सल्य भावना से युक्त होकर जब हम कर्म करेंगे तो हमारा जीवन दिव्य बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा, और हम हमारे भाव को शुद्ध कर सकते हैं। और शुद्ध भाव हो गया
तो परमात्मा स्वीकार कर लेंगे, फिर हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य तो वही है कि हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, स्थायी सुख को प्राप्त करना है, और हम सबको प्राप्त करना है, अवश्य प्राप्त करना है। मैं प्राप्त करके रहूँगा, रहूँगी, ये विश्वास को दृढ़ बनाइए। आई कैन डू इट अंग्रेजी में बोलते हैं, मैं प्राप्त कर सकता हूँ, सकती हूँ। ये विश्वास को जितना जल्दी दृढ़ बना देंगे उतना जल्दी हम अच्छे अच्छे दिव्य गुणों से युक्त हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे, आनंद से युक्त रहेंगे, हर समय हंसते खिलते रहेंगे, बच्चे बन जाएंगे। पूरा योगी व्यक्ति तो बच्चा जैसा रहता है, पूरा शुद्ध, खेलता हंसता रहेगा और सदा आनंद से मग्न रहेगा। जितने अकड़ से युक्त रहते हैं ना उतना तो ज़्यादा ये होते हैं, और जितना झुक जाएंगे उतना बच्चे हो जाएंगे। शरीर भी पूरा बच्चे जैसा रहेगा, खिला खिला रहेगा, पूरा सब नस नाड़ियाँ खिला खिला रहेगा। कोई भी आसन करा दो, कितना भी दौड़ लगा दो, कितना भी काम करा दो, मस्त रहेगा वो जो योगी व्यक्ति है, जो संयमित व्यक्ति है। तो हमको ऐसे ही बनना है, योगी बनना है, शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है, शांत रहना है, उत्साह से युक्त रहना है। कभी भी हताश निराश को पास में फटकने नहीं देना है। चल निकल, ऐसे आप मेरे पास काम नहीं है तुम्हारा। इतना आत्मविश्वास, इतना सकारात्मकता अपने अंदर बना के रखें। और क्यों नहीं रखना, हम ईश्वर के संतान हैं, ऋषियों के संतान हैं, भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। ऐसी भावना से ओतप्रोत अपने आप को रखना है, सदा रखना है। सोते बैठते उठते जागते सदा ही पुरुषार्थी बनना है हमको, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा। ठीक है।